अल्ताफ भाई ने जब जब चैन चलाया है तो उन्होंने अन्ना भाई वाला स्टाइल लगाया कि मैं ही अन्ना भाई हूँ। किधर आजादी है, किधर आजादी है। एक अलग स्टाइल है, एक एग्रेसिव पॉलिटिक्स नजर आती थी। अल्ताफ भाई जो है वो इमरान खान साहब को लेकर बड़े ही पॉजिटिवली उनके साथ इंटरकनेक्टेड दिखाई दिए, उनके हक में बड़े बयान जो है वो दिए। पीटीआई के लोगों तुम इमरान खान को तना मत छोड़ो, अल्लाह आपको जेल से रिहा करे, और जब आप जेल से रिहा हो जाए तो याद रखिए इस बुरे वक्त में आपका साथ देने वाला पाकिस्तान में एक ही लीडर और एक ही जमात थी, वो है अल्ताफ हुसैन। कहती है जनाब जितने मर्डर जितनी चीजें खराबी उनका रहा हुआ है वो सब ऑल्दो के उन्होंने उन पर डाल दिया। क्या अल्ताफ भाई की पाकिस्तानी सियासत में वापसी मुमकिन बन रही है? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली रज़ा है, शोबे सहाफ़त से मुंसलिक हूँ। आज मैं बात करूँगा कि एक खबर है, बहुत सारी अफवाहें हैं और बहुत सारे मामलात हैं जो बताए जा रहे हैं, जो जाहिर करने की कोशिश की जा रही है। और वो बुनियादी सवाल ये है कि क्या अल्ताफ भाई की पाकिस्तानी सियासत में वापसी मुमकिन बन रही है? इस सवाल के ऊपर आज थोड़ा सा कोशिश करेंगे एक बहैसियत तालिब इल्म होने के कि क्या आया ऐसा मुमकिन भी है। मौजूदा सियासी जो सूरत हाल बनी हुई है उसके अंदर कहीं पे भी MQM लंदन ग्रुप जो कि इस वक्त सियासी तौर पे आज़ादी नहीं देख पा रहा, अपने कारकुनान को जो है वो प्रॉपर तरीके से चीज़ों को फाल नहीं कर पा रहा, क्या इस पूरे पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर उनकी गुंजाइश है? इसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा, तालिब इल्म की हैसियत से कुछ मेरी ऑब्जर्वेशन है उसके हवाले से मैं अपने पॉइंट्स रखूंगा। अगर आप समझते हैं कि जनाब हाँ ठीक है ये सही है तो उस पर भी राय दीजिएगा, और अगर आप समझते हैं कि नहीं नहीं जनाब ऐसा नहीं ऐसा है तो अपनी राय का जो है वो भरपूर तरीके से इजहार कीजिएगा। इस वक्त एक वेव हमने देखी कि जनाब बैनर्स लगना शुरू हो गए कराची के मुख्तलिफ इलाकों में। पता जाने लगा कि जनाब पहले खबर आई कि बैनर कई घंटों तक लगा रहा, फिर एक खबर आई कि एक बैनर कुछ लोगों ने उतारा उसके बाद फिर वापस लगा दिया। इसकी तस्दीक मुझे तो नहीं हो सकी मगर एक सिलसिला जो है वो बहरहाल देखा। उसके बाद हमने देखा कि मुख्तलिफ जगहों पे चॉकिंग जो है वो कराची के अंदर होना शुरू हुई 2025 और एक वेव देखी गई। अब मैं एक बुनियादी सवाल जो है वो आप लोगों के सामने रख रहा हूँ, मुझे बताइए कि इस वक्त अल्ताफ भाई जो हैं वो इमरान खान साहब को लेकर बड़े ही पॉजिटिवली उनके साथ इंटरकनेक्टेड दिखाई दिए, उनके हक में बड़े बयानात जो हैं वो दिए। मगर मेरा एक बुनियादी सवाल है कि क्या आपको मौजूदा PTI जो कि बहुत ही हार्डकोर फैन है, जो लीडरशिप है PTI की, क्या उनकी तरफ से कभी कोई रिप्लाई बैक नजर आया? यकीनी तौर पे नहीं, मैंने नहीं सुना। अगर आपने सुना हो तो मुझे जरूर बताइएगा। क्या निचली सतह पर किसी लीडरशिप की जानिब से भी इनके हक में कोई खास बयान देखा गया? मैंने नहीं देखा। अगर आपने सुना हो तो मुझे जरूर बताइएगा। दूसरी बात, PTI का जो सबसे ज्यादा स्टेक है वो KP में नजर आ रहा है, और KP की जो लीडरशिप है वो सिर्फ एक एजेंडा पे है कि किस तरह अपने लीडर इमरान खान साहब को बाहर लेकर आया जाए, जिसके अंदर वो बुरी तरह नाकाम होती दिखाई दे रही है। सजा जो है वो हो चुकी है, इसके ऊपर भी मैं बाद में बात करूंगा। मगर एक और बुनियादी मामला है कि कोई भी पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर कोऑर्डिनेशन कर रही होती है तो उसके अंदर मफादात शामिल होते हैं। मेरा एक बुनियादी सवाल है कि इस वक्त क्या समझते हैं कि जो वोट बैंक है क्या कराची में PTI का किसी तौर पे भी कम है? तो सवाल जवाब यकीनी तौर पर आएगा कि नहीं। अपना एक स्टेक जो है वो PTI भी कराची के अंदर रखती है। कराची के अंदर अगर किसी तौर पे भी अल्ताफ भाई को इजाजत दी जाती है तो मुझे बताइए कि PTI कभी भी ये चाहेगी कि उसका वोट बैंक जो कि उसकी तरफ आया हुआ है वो किसी भी तौर पे स्कैटर्ड हो या उस तरफ जाए? यकीनी तौर पे जवाब मिलेगा नहीं। अगर हम सिर्फ PTI और KP की बात करें तो इस हवाले से कहीं पे भी उनके दरमियान कोई एक बेहतर कोऑर्डिनेशन मुझे तो नजर नहीं आई। अब आ जाए सिंध की तरफ। अगर हम सुबह सिंध की बात करें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमें नजर आती है जरदारी साहब की लीडरशिप के अंदर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर हमने ये देखा कि आइंदा इलेक्शंस के अंदर इस वक्त हालिया दिनों में ये बात बहुत सारी की जा रही थी कि जनाब काउंटर करना है पीपल्स पार्टी को, मगर हमने देखा कि एक दूसरा रुख देखने में आया कि क्लीन स्वीप पूरे सिंध के अंदर अक्सरियती जो जीत है उनके मुंतखब नुमाइंदों ने हासिल की। फिर बलोचिस्तान में भी वो चीज़ों को मैनेज करने के लिए कामयाब रहे, बाप पार्टी उधर काम कर रही है। इस वक्त अगर हम ये देखते हैं कि जनाब पीपल्स पार्टी अगर किसी भी तौर पे सिंध के अंदर काम कर रही है तो वो अल्ताफ भाई वाले सेगमेंट को, उनके ग्रुप को क्यों आने देगी, जबकि वो बहुत बेहतर अंदाज में जानते हैं कि जनाब अगर सिंध के अंदर जो मौजूदा MQM पाकिस्तान है तो वो उनको बेहतर अंदाज में डील कर सकते हैं निस्बतन अल्ताफ भाई वाला ग्रुप। क्योंकि हमने ये देखा है माजी में कि
आप कुछ भी कर लें, एक एक अलग स्टाइल है, एक एग्रेसिव पॉलिटिक्स नज़र आती थी। माज़ी में बहुत सारे मामलात जो हैं वो देखने को मिलते थे। तो बहुत सारे फैक्टर्स अगर हम पीपल्स पार्टी की बात करें तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी तौर पे वो चाहेंगे कि जनाब ये वाला एलिमेंट जो है वो उनके सामने तौर पे आ सके। अच्छा, फिर कराची की अगर हम बात करते हैं, यानी कि मौजूदा एमक्यूएम पाकिस्तान की बात करते हैं। अच्छा, एमक्यूएम पाकिस्तान के अंदर एक वो ग्रुप है जो पाक सरजमीन पार्टी यानी कि मुस्तफ़ा कमाल साहब का है, और वो पीएसपी ग्रुप जो अभी मर्ज हुआ, और एमक्यूएम पाकिस्तान पुराने जो पीएसपी वाला सेगमेंट है वो तो खुल के एक बात करता है कि जनाब हमें अल्ताफ हुसैन साहब नहीं चाहिए। दूसरी तरफ जो एमक्यूएम पाकिस्तान का जो ग्रुप है, आप उसको किसी भी तौर पे कह लेंगे जी मजबूर हैं, उनके दिल धड़कते हैं उनकी तरफ, मगर कहीं ना कहीं वो भी अब अपने अपने मामलात के अंदर इतने इन्वॉल्व हो गए हैं कि वो खुद भी नहीं चाह रहे, क्योंकि अक्सर बेशतर ये इतलात आती हैं कि बना जनाब हर चीज़ एक सिस्टमैटिक तरीके से जो है वो चल रही है। कोई उनका लड़का उठ नहीं रहा किसी तौर पे, रियासी तौर पे जिस तरह एक जबर वो क्लेम करते थे वो नहीं हो रहा, कोई कत्लो गारतगरी नहीं हो रही, एक पीसफुल माहौल है इस वक्त मौजूद है एमक्यू पाकिस्तान के लिए। इस वक्त किसी भी एडवेंचर के तौर पे जो इतलात हम तक आ रही हैं वो यही है कि ख्वाहिश ज़रूर हो सकती है, मगर प्रैक्टिकल ग्राउंड में ना तो किसी की हिम्मत हो रही है, और ना एक बहुत बड़ा तबका है जो चाहता है कि जनाब एमक्यू लंदन जो ग्रुप है उसको किसी भी तौर पे जो है वो सामने लेकर आए। इतलात ये भी मिलती है कि जनाब माजी में भी लंदन जो जब ये पूरी एमक्यूएम साथ थी तब भी बड़े शिद्दत के इख्तलाफात जो हैं देखे जाते थे। इस वक्त जो लीड कर रहे हैं राब्ता कमेटी लंदन, और इस वक्त मौजूदा एमक्यूएम पाकिस्तान की राब्ता कमेटी या जो भी लीडरशिप इस वक्त डील कर रही है एमक्यूएम को लीड कर रही है एमक्यूएम पाकिस्तान, उनके दरमियान भी इतलात आती है कि बड़े माजी में भी बड़े तल्ख मामलात जो हैं वो रहे हैं। बलूचिस्तान की मैं आपको बात कर चुका हूँ, उनका कोई स्टेक नहीं बनता। बलूचिस्तान के अंदर सरफराज बुगटी साहब हैं, वो वैसे ही बुगटी कबाइल के हथियार गिरा गिरा के उनको कौमी इदारे के अंदर लेकर आ रहे हैं। इस वक्त बलूचिस्तान को पीसफुली चीज़ों की तरफ लेकर जाने की कोशिश की जा रही है। पीएमएलएन की बात करने पंजाब के अंदर तो आपको पता है नवाज शरीफ साहब का एक उनके साथ बराह रास्त एक ताल्लुक था, बट इस वक्त नवाज शरीफ साहब भी एक जो अपना जो एक पता चल रहा था कि जनाब आ गए हैं वापस, अब वो लीड करेंगे, वो नहीं, उनकी जगह शहबाज शरीफ साहब जो है वो लीड करते दिखाई दे रहे हैं, और साथ साथ उनकी बेटी मरियम नवाज साहिबा सीएम पंजाब, मतलब वो एक बहुत ही मुख्तलिफ अंदाज में पंजाब के अंदर जो है चीज़ों को लीड कर रही हैं, और बड़ा पॉजिटिव और सॉफ्ट इमेज जो है नून लीग का वो देती दिखाई दे रही हैं। और वो कहीं पे भी किसी भी तौर पे ना कि पंजाब का वोटर चाहता है कि जनाब किसी भी तौर पे अल्ताफ भाई वाला जो सेगमेंट है जो हार्ड कोर कहलाता था उनके साथ अटैचमेंट हो, तो अगर वो अटैचमेंट शो भी करती हैं, अगर ना चाहते हुए भी, या किसी भी तौर पे मैं एक मिसाल के तौर पे बात कर लूँ, तो यकीनी तौर पे उनका वोट बैंक भी खराब होगा, तो वो भी कहीं पे भी नहीं चाहेंगी कि जनाब इस वाले सेगमेंट को जो है वो रोका जाए। दूसरी तरफ अब ये तो मैंने आपको एक ऑब्जर्वेशन, एक स्लाइटली एक चीज़ बता दी कि जनाब पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर मुझे आप बता दीजिए कि कहीं पे भी किसी को भी फेवर मिलता है, दिखता है कि जनाब इनके साथ हमें होने से, इनको बहाल करने से हमें ये फायदा होगा। आप मुझे बता दीजिए क्या एमक्यूएम पाकिस्तान को पीपल्स पार्टी के साथ डील करना आज के वक्त में कोई बहुत मुश्किल टास्क है? नहीं है। ऑब्वियसली पीपल्स पार्टी पूरे बल्दियात के अंदर भी इस वक्त छाई हुई है, पीपल्स पार्टी सूबाई सतह पर भी जो है असेंबली के अंदर भी है, प्रेसिडेंट उनका है, ये वे बारी थी जिनको काउंटर करने के लिए कोई एलिमेंट है। अगर मैं ये मान भी लूँगा जी काउंटर पीपल्स पार्टी को करने के लिए अल्ताफ हुसैन साहब का कोई मामला था, तो मैं इसको नहीं इसलिए मान सकता क्योंकि अब अगर आप ग्राउंड पे चीज़ें देखें तो उनको बहुत ज़्यादा स्पेस दी जा रही है। दूसरी तरफ जो एक अहम मामला है कि बैनर्स लगाए, तो हमारे पास इतलात ये भी हैं कि जनाब जिन बैनर्स लगाए थे या जो इन्वॉल्व थे उनको हिरासत में ले लिया गया। हिरासत में क्यों लिया गया? अगर ऐसी बात थी कि जनाब जो एक रूमर था जो बहुत तेजी से वायरल हो रहा था कि जनाब कुछ लोग आए, उन्होंने उतारा, उसके बाद फिर उनको कोई मैसेज मिला और उन्होंने दोबारा लगा लिया। तो अल्ताफ भाई के जो चाहने वाले हैं जो इस वक्त कराची के अंदर मौजूद हैं वो या तो हिरासत में हैं या उनको एक साइलेंट मैसेज दे दिया गया है कि जनाब अगर आपने कोई भी ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हुए तो आपको बराह रास्त परेशानी का सामना करना पड़ेगा। दूसरी एक अहम बात कि जनाब अगर हम अलायंस की बात करें तो दिख रहा था कि जी पीटीआई इमरान खान साहब वाला अल्ताफ भाई लंदन में बैठकर उनको सपोर्ट कर रहे थे। फिर बहुत सारे जो सेगमेंट हैं जो इस वक्त पूरी पीडीएम या कह लें या अपोजिशन के अंदर है वो सब एक ग्रुप बन रहे थे। बट अगर हम ये देखें तो आपके सामने अल-कादिर ट्रस्ट का केस के ऊपर सज़ा सुना दी गई है इमरान खान साहब को। इसके अंदर ना एक बात मैं इंपॉर्टेंट ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। देखें ट्रम्प के ऊपर रखते हुए बहुत सारी बातें की जा रही थी, अमरीकी ऐवान के अंदर ही बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। मेरा एक बुनियादी सवाल है, मैं चाहूँगा आपसे सीखना, मुझे बड़ी खुशी होगी कि इसके ऊपर अगर आप मुझे जवाब दें कि देखिए जनाब जब ट्रम्प भी एक सियासतदान है
और वो बहुत अच्छे सियासतदान है और उनके पास जो इंटेलिजेंस नेटवर्क है वो बहुत बेहतरीन है, कम से कम हमसे ज़्यादा है, मैं ये हमसे बेहतर है, ये मैं कह सकता हूँ। जब उनको वोट चाहिए थे तो उन्होंने थोड़ा-सा कॉर्नर शो भी किया। वोट आपके सामने पड़ गए, बहुत बड़ी तादाद में ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो कि वहाँ के नेशनल्स हैं उन्होंने दिए। मगर अब मेरी ये राय है, ये मेरी परसेप्शन कह लें या मेरी सोच है कि ये जो सज़ा हुई है, इस सज़ा के साथ मुशावरत के बगैर चीज़ें नहीं होती। बहुत लार्जर लेवल पे जब आप इस तरह की कोई भी फैसले कर रहे होते हैं तो अपर हैंड जो आपका इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है उसके अंदर ये चीज़ें शामिल होती हैं, उसके डेकोरम होते हैं, उसकी एसओपीज़ होती हैं कि जनाब आपने मुशावरत करनी है बहुत सारी चीज़ों के अंदर, तो मुशावरत के बगैर ये सज़ा नहीं हुई है। और मैं ये समझता हूँ कि जनाब ये मुशावरत के बाद हुई है। अब सज़ा एक तरफ लग गई है, दूसरी तरफ ये सेगमेंट है, तो इसके अंदर मेरी ये राय है कि इस वक्त ग्राउंड के ऊपर ना तो कोई स्पेस है, ना तो कोई कहीं पे भी कहीं सॉफ्ट कॉर्नर है। और अगर जो सॉफ्ट कॉर्नर का बताया जा रहा है कि एमक्यूएम लंदन को लेके ये जो है ये थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर है, तो उसकी बुनियादी वजह ये है कि अब उसको वो हीटेड या कह लें या उसको वो खतरा जो है, जो इनसिक्योरिटी होती है, वो भी नहीं की जा रही। दूसरी जानिब एक और बड़ा अहम मामला है, जिस तरह इमरान खान साहब के लिए बोला जाता है कि जनाब इनका पता ही नहीं चलता कि ये वादा करें उसके बाद यूटर्न ले ले, ये कोई कमिट करें उसके बाद तोड़ ना दें। तो जिस तरह डीलिंग में पॉलिटिकल इंडिविजुअल या पॉलिटिकल एलीट को इमरान खान साहब को डील करने में मसला होता है, ठीक उसी तरह अल्ताफ भाई वाला मैटर भी है। अल्ताफ भाई ने जब शहर चलाया है तो उन्होंने एक अन्ना भाई वाला स्टाइल लगाया कि मैं ही अन्ना भाई हूँ, दूसरा अन्ना भाई नहीं चाहिए उनको कोई। और जब इस स्टाइल के अंदर आप चलाते हैं तो वो नॉर्मली इन चीज़ें उस तरह मैनेज नहीं हो रही होती। बहुत सारी बातें ये भी की हैं कि मौजूदा एमक्यूएम पाकिस्तान ये कहती है कि जनाब जितने मर्डर्स, जितनी भी चीज़ें खराबी, खून खराबा हुआ है वो सब ऑल्दो कि उन्होंने उन पर डाल दिया, और हो सकता है कि उनके पास उनकी हर मर्जी शामिल ना हो, मगर इस वक्त सारा मलबा जो है उन्हीं के ऊपर डला हुआ है। और लोग ये समझते हैं कि अगर इनको वापस दिया जाए तो आपका जो कराची है वो डिस्टर्ब हो सकता है। और उसकी एक बुनियादी वजह यह है कि इस वक्त रियासत चाहती है कि जनाब इकोनॉमी जो है वो बेहतर हो। कहीं ना कहीं बिजनेस कम्युनिटी इस वक्त शिकायतें करते दिखाई देते हैं, और उनकी शिकायतें सुनने वाला इस वक्त पॉलिटिकल कोई एलीट सिर्फ नजर नहीं आ रहा, बल्कि बराह रास्त आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब नजर आ रहे हैं। कराची में बैठकें लग रही हैं, माजी में बहुत सारी चीजें ऐसी नहीं हुई, एफबीआर को इतना बड़ा डंडा कभी भी नहीं हुआ, उनके अफसरान से इतनी पूछगछ कभी नहीं हुई जो हो रही है। तो तिजारती वाला जो माइंडसेट है, जो बिजनेस कम्युनिटी है, वो भी अभी भी परेशान है, मगर वो समझता है, उसके जहनों में ये है कि यार अगर आपने इनको ऑप्शन दिया तो और वर्स कंडीशन होगी। तो ये परसेप्शंस हैं, ये ख्यालात हैं, और वही वाली बात जो मैं कह रहा हूँ कि जिस तरह इमरान खान साहब के लिए इनसिक्योरिटी के मामलात होते हैं, ठीक उसी तरह डील करने में इनके साथ भी यही मसाइल का सामना है कि जनाब अगर इजाज़त दी जाए तो कुछ नहीं पता कि किस तरह हो। और जो एक स्टाइल है वो माजी में लोगों ने देखा हुआ। तो कहने का मकसद ये दलाइल है, ये ऑब्जर्वेशंस हैं, कुछ इन्फॉर्मेशंस हैं, उसका मजमुआ है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। अब कोई जज्बात में कोई मोहब्बत करने वाला अल्ताफ हुसैन साहब को जो वो निकल जाता है, कोई एक ऐसा एक्शन कर देता है, तो उसका जिम्मेदार वो खुद होंगे। इस वक्त जो इतलात, जो ऑब्जर्वेशन, जो कैलकुलेशन और जो चीज़ें मुझ तक आ रही हैं, उसके अंदर इस वक्त 0% जो है वो स्पेस अवेलेबल है। हाँ, ये हो सकता है कि जनाब चीज़ें बदलती हैं, बहुत बड़े बड़े लेवल पर ट्रांसफर पोस्टिंग्स होती हैं, उसके बाद इंटरनेशनली क्या पॉलिटिक्स बनती है, उसके अंदर अगर कोई सिलसिला इन फ्यूचर निकलता है तो मैं आपको ज़रूर आगाह करूँगा। मगर इस वक्त कोई ऐसी सिचुएशन जो है वो बनती नहीं दिखाई दे रही। अब मामला यह है कि यकीनी तौर पे पॉलिटिकल सिस्टम जिस तरह चल रहा है, इसके ऊपर मैं कोशिश करूंगा कि आपको इत्तलात, ऑब्जर्वेशन, अपना थोड़ा सा तज्जिया, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं भी गलती कर सकता हूँ, मुझे आप दुरुस्त कर दें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आया आप इस चीज़ से मुत्तफ़िक हैं या नहीं। और अगर कोई चीज़ में रह गया हूँ तो मुझे ज़रूर बताइएगा। असल बुनियादी बात ये होती है कि किसको किस पार्टी से किसको कब फ़ायदा होना चाहिए, वो हालात या तो आप बना लें, वो हालात आप बना नहीं पा रहे। अब आप वो हालात भी नहीं बना पा रहे और आप उस तरह चीज़ों को मैनेज भी नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह है कि आपका इस वक्त कहीं पे भी स्टेक नज़र नहीं आता। सेम एज इट इज़ पीटीआई के हवाले से भी मैं एक वीडियो मैंने सोचा है कुछ, उसके ऊपर भी मैंने कुछ चीज़ें जमा की हैं, वो भी आपसे शेयर करूँगा। अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और इसका कंक्लूजन जो मेरे पास निकल रहा है कि इस वक्त कोई भी पॉलिटिकल स्पेस नहीं है। जज्बाती लोग ये कहते हैं कि जनाब स्पेस दी नहीं जाती है, स्पेस ली जाती है, स्पेस बनाई जाती है, तो आप लोग कोशिश करते रहें, मगर इस वक्त जो ऑब्जर्वेशन है वो यही बताती है कि कोई भी स्पेस इस वक्त तक नहीं मिली। बहुत शुक्रिया।